इस बार बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें आज निमंत्रण मिला है जो सेवक हैं। मतलब उस समय भी बहुत आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे कि कैसे भीतर जाएं, कैसे निमंत्रण मिले, लेकिन आज वो सारे लोग विशिष्ट हैं। वो सारे लोग आज मंदिर परिसर में रहेंगे। अपनी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक है। उसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में हो रहा है। इस महानुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई गई है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है प्रभु राम की नगरी। चप्पा चप्पा धर्म ध्वज के लिए हुई आयोजन की गवाही दे रहा है। बीती रात मंदिर के शिखर पर प्रभु राम और माता सीता से जुड़े लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। इस खास आयोजन की वजह से मंदिर प्रांगण का नजारा ही बदल गया। राम मंदिर के लिए ये मौका खास है। प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, लिहाजा खुद सीएम योगी भी एक्शन में है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच गए। उनके साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी राम मंदिर पहुंचे और तैयारियां देखी। इस ऐतिहासिक लम्हे के लिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। अयोध्या पहुंचने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। साथ ही राम मंदिर और तमाम प्रमुख ठिकानों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए गए। 2 दिन पहले से ही हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी, स्पेशल कमांडो, यूपी एटीएस, एसटीएफ और यूपी पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही 15,000 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क है, जिसके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आज होने वाले आयोजन के लिए मेहमानों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर और सर्विलांस सिस्टम से होकर गुजरना होगा। ब्रॉडली अगर मैं आपसे बात करूं तो जितनी चेकिंग्स होती हैं हमारी प्रायर टू विजिट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वह सभी इंश्योर की जा रही है। बहुत व्यापक डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रूट पे जिस रूट से वो गुजरेंगे उसको, उसके बाइलेन्स को, सभी को अच्छी तरह चेक किया जा रहा है, फ्रिस्क किया जा रहा है। और मंदिर परिसर के अंदर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज न हो जाए जिससे कि कोई अव्यवस्था फैले। 2-3 चीज और इंश्योर किया जा रहा है। जितने इनवाइटीज आ रहे हैं उनके दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद बहुत सुचारू रूप से हो सके और अयोध्या में ट्रैफिक मूवमेंट कहीं भी बाधित न हो, इन चीजों को भी देखा जा रहा है। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच श्रद्धालुओं में भी उत्साह है। कई श्रद्धालु तो 2 दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए ताकि वो धर्म ध्वज फहराए जाने का साक्षी बन सके। ये अयोध्या आज नहीं सजा है। देश के प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या दुल्हा के तरह सज रहा है। उसी तरह देश का प्रधानमंत्री जी का स्वागत होगा। ही अच्छा लगा। हमने कोई अच्छे कर्म किए जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छे। हम, मेरे दिल में इतनी खुशी है ना, इतनी कभी किसी के हुई नहीं जितनी इधर आके हुई है। जो दुख दिल इधर सब चला गया हमारा, तो इतना अच्छा लगा हमें। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म होने को है। अब वो पल आ चुका है जब राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पर अब हमारे साथ आचार्य विट्ठल पांडे हैं, जो कि यहाँ पर जो 5 दिन से अनुष्ठान चलता रहा है उसका हिस्सा रहे हैं। किस तरीके से अनुष्ठान चला है और आज क्या क्या पूजा के हिसाब से? जय श्री राम। सब देशवासियों को भगवान श्री सीताराम के विवाह महोत्सव की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं एवं धर्म ध्वजा जो फहराई जा रही है उसकी भी ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 20 तारीख से 24 तारीख तक अनुष्ठान चला, कल पूर्णाहुति हुई है। और अनुष्ठान किस प्रकार से चला है, जैसा परंपरागत तरीके से श्री राम यज्ञ किया जाता है उसी तरीके से कलश यात्रा निकली और चारों वेदों का नित्य पारायण हुआ, मंडप प्रवेश हुआ
और पंचांग पूजन, षोडश मातृका, सद्भित मातृका, चतुष्टय योगिनी गणेश अंबिका सहित पूजन हुआ और क्षेत्रपाल, दस दिक्पाल, पंचलोकपाल और सर्वतोभद्र, लिंगतोभद्र इत्यादि का पूजन, नारायण का अभिषेक, भगवान श्री शालिग्राम भगवान जो रामलला के मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे हैं, गर्भगृह से उवाए यज्ञ मंडप में रखे गए और उनका स्नान, अभिषेक और नित्य चारों वेदों के वैदिक मंत्रों से आहुति इत्यादि हुई है। कल पूर्णाहुति हुई है और आज के क्रम में तो आज जो नित्य नैमित्तिक पूजा होती है वह हुई है। और इसके बाद अब जैसा दर्शनार्थी नित्य प्रदर्शन करने आते थे, तो अब तो आज विशेष प्रभु के जो विशेष परिकर है, न जाने किन किन जन्मों में पुण्य किए रहे होंगे, हीरे मोती जवाहरात दान किए रहे होंगे, वो सब आ रहे हैं भगवान के प्यारे दुलारे भक्त। और हम सभी वो जो नहीं आ पा रहे उनके लिए भी मन में छटपटाहट है। हमारी अयोध्या वासियों की शुभ मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद है सभी आचार्यों की तरफ से जो जहां हैं उनके हृदय में भगवान राम प्रकट रहें, अपना स्नेह आशीर्वाद सदैव सतत अखंड रूप से प्रदान करते रहें। और अखंड भारत पूरी अयोध्या है। और जैसा कि आचार्य जी, आपको क्या ज्ञात है कि आज क्या प्रधानमंत्री भी पूजा करेंगे? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि वो सब उन सब का मंगल हो। और आज जब उन सब का हम सभी 140 करोड़ देशवासियों का जो प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे, नारायण भगवान श्री राम भद्र सरकार का दर्शन करेंगे और ऊपर राजा राम भगवान का दरबार है, वहां भी दर्शन करेंगे और फिर धर्म ध्वजा, श्री राम ध्वजा फहराएंगे, जिस पर 3 चिन्ह है, आप तो जानती हैं। ओमिते काक्षरम बिहार नमामान अस्मया प्रयात जान हमसायात परमागतिम कोविदार वृक्ष, जिसे ऋषि कश्यप ने प्रकट किया था, मंदार और पारिजात वृक्ष को मिला करके प्रकट किया था। उसका पुष्प जो होता है वो पर्पल कलर, बैगनी कलर का होता है और ये राष्ट्र वृक्ष माना जाता है, राज्य वृक्ष माना जाता है और सम्राटों के यहाँ ही विशेष होता था। इसलिए ये उनके द्वारा आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुआ था सिर्फ केवल रघुवंश को, सूर्यवंश को। तो सूर्य नारायण जो है वो रघुवंश के प्रणेता रहे, इसलिए उनका भी मूल रूप से प्राकट है धर्मध्वज में, कोविदार वृक्ष है। और ओमित एकाक्षरम ब्रह्म जो हमारा महाप्राण स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ओम है, वह भी विराजमान है, जो कि सनातन अखंड रूप से धर्मध्वजा फहरा उस पर विराजमान रहेगा, फहराता रहेगा। और कितना महत्वपूर्ण होता है जब धर्मध्वज के साथ मंदिर का पूर्ण स्वरूप हम देखते हैं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म उच्यते। मेरी बड़ी बहन, हम उसे वाणी से तो व्यक्त ही नहीं कर सकते, वो शब्द ही नहीं ना, किसी के पास इतना बड़ा ज्ञान है कि परमात्मा के किसी भी स्वरूप को विशेष रूप से प्रकट करके उनका बखान कर सके। भगवान की करुणा कृपा है कि हम सब उनके जो भी स्वरूप प्रकट हो रहे हैं उनका दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत महत्व होता है, अनंत महत्व होता है। कहते हैं शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर के दर्शन से ही सारे पाप ताप संताप जन्म जन्मांतर के हुए सब मिट जाते हैं। यानी कांच पापानी जन्मांतर कृतानि च, वह सभी नष्ट हो जाते हैं। और जो अभिजीत मुहूर्त में कहा जा रहा है, अभिजीत मुहूर्त मेरी बहन सारे मुहूर्तों का राजा होता है, जो मध्यकाल में आता है, सदैव मध्यकाल में ही आता है, वह क्षणिक होता है और उसी में ही सारे वैशेषिक कर्म किए जाते हैं। और अभिजीत मुहूर्त में नारायण का प्राकट हुआ है, भगवान श्री रामभद्र सरकार का, इसलिए उसी मुहूर्त में धर्मध्वजा भी प्रकट हो रही है। और आज विवाह पंचमी भी होना, हाँ, क्या कहना, बधाई हो। आज युगल सरकार का नित्य लीला स्वरूप प्रकट होगा। और आज जैसा कि श्री राम हर्षण कुंज, सिद्धि सदन और वैदेही मंडप, जानकी महल, और सबसे बड़ी बात है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से भव्य बारात निकलेगी और जिसके दर्शन करने के लिए आप सभी रहेंगे ही। घोड़े, हाथी, पालकी इत्यादि से बारात निकलेगी। कल पंचमी के दिन, चूंकि महाराज जी आचार्य जी दशरथ महल में ही उससे ही जुड़े हैं, तो वहां से शाम 4 बजे बारात निकलती है। शाम को 4 बजे तैयारी होगी, शाम को 5:30 से 6 के बीच में बारात निकलेगी हाथी घोड़े पालकी से, और बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। देश के कोने कोने कई राज्यों से बजाने वाले वाद्य यंत्र इत्यादि आए हुए हैं, वो सब बजाए जाएंगे और बहुत भव्य अद्भुत विलक्षण शोभा यात्रा रहेगी बारात की। और यहाँ रामलला राम दरबार तक आएगी। रामलला दरबार से होते हुए पूरे रामकोट की परिक्रमा करते हुए पुनः दशरथ महल में आएगी, जहाँ पर भगवान की अवगवानी होगी और उनका पूरी तरीके से, जैसे कन्यादान होता है प्रॉपर उस तरीके से विवाह होगा। इसके बाद पूरे रात सिंह लग्न में पूरा विवाह होगा, पूरी प्रक्रिया से विवाह होगा। और स्वर्ण प्रतिमा में चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और मांडवी सुतकीर्ति सबका विवाह होगा, कन्यादान होगा, भाई लावा परोसेगा। और इसके बाद पूर्ण रूप से विवाह करने के बाद कल रामकलेवा होगा। रामकलेवा माता जी की पालकी में, डोली में विदाई होगी। प्रॉपर उस जमाने की डोली जैसे होती थी वैसे ही सोने चांदी से रजित डोली होगी, उसमें खिड़कियां लगी हैं, डोरी वाले पंखे लगे हैं, सब पूरी व्यवस्था बहुत भव्य तरीके से होगी, पूरी तरीके से विदाई होगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ, जय श्री राम।
तो आपने पूरा सुना कि किस तरीके से 5 दिनों से अनुष्ठान चला है, किस तरीके से पूजा हुई है और आज कैसे कैसे पूजा होनी है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब अधिकांश जिन लोगों को निमंत्रण रहा है भीतर जाने का, जो कि इसी क्षेत्र के वासी हैं, जो सब यहाँ पर रहते हैं, वो सब अब लगभग भीतर पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही, सबके भीतर जाने के साथ ही हम देख रहे हैं कि सुरक्षा थोड़ी सी और भी दुरुस्त हो रही है। लोग तो हालांकि वहां जा रहे हैं, लेकिन सबके मन में ये भी है कि आज शाम को भी जो त्योहार है उसको आगे उसकी तैयारियां कर करके लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल श्वेता, देखिए जिन लोगों को खास तौर पर बुलाया गया है उनके बारे में एक बात बताऊं कि संघ के कुछ पदाधिकारी थे जो बातें कह रहे थे। उनका कहना था कि जब ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर काट दिया जाने लगा, उन्हें आज के लिए बुलाया जाने लगा, जिनको जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उस बिरादरी से आते हैं, उपेक्षित लोग हैं, तो उनके आंखों में आंसू थे और बड़ा ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे तमाम बिरादरियों को, समुदायों को चुन चुन करके, जिसमें किन्नर हैं, जिसमें अघोड़ी हैं, जिसमें कबीरपंथी हैं, दलित हैं, बनवासी हैं, इस तरीके के लोगों को जब चुन चुन करके उनके बस्तियों में जाकर के उनके जो प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया और वो भी उनके नाम से, तो उनके आंखों में आंसू थे। और ये एक ऐसा काम है, मुझे लगता है कि जब पिछली बार बीजेपी ने, जब पिछली बार प्रधानमंत्री आए थे और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब लोगों ने एक अलग किस्म की भव्यता देखी थी। बड़े बड़े उद्योगपति, दानदाता, बड़े नाम, फिल्म स्टार, तमाम लोग आए थे। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, जिसे जो लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर बुलाया गया है जो सचमुच राम भक्त हैं। इस पूरे इलाके में अवध से लेकर पूर्वांचल तक ऐसी कम्युनिटी को बुलाया गया है जो कि मानी जा रही है कि उपेक्षित थी, जो आती है अपना हर बार कोसी परिक्रमा करती है। ऐसे लोग जिनके बूते ये पूरा, आप जब तक कह लें कि ये पूरा यहाँ का सनातन चलता है, उनको चुन चुन कर बुलाया गया। लेकिन आपने सुरक्षा की बात की, तो आज मैं बता दूं श्वेता, मैं पीछे दिखा दूं, अमूमन ऐसी सुरक्षा नहीं दिखाई देती है अयोध्या में। प्रधानमंत्री को कई बार हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन इस बार ये सुरक्षा बेहद खास है। आपको दूर दूर तक जहां भी नजर जाएगी, यहां से तकरीबन आप आधे किलोमीटर आगे जाएंगी, तब जो मुख्य गेट है वहां से एंट्री होती है और उसके आगे जो 11 नंबर गेट है, जो कि शंकराचार्य का दरवाजा है, गेट कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री की एंट्री है। और तकरीबन उसके आधे किलोमीटर के बाद वो साकेत विश्वविद्यालय है, जहां पर उनको हेलीकॉप्टर से उतरना है। लेकिन हमें जो रोका गया है, मीडिया को जो अलाउ किया गया है, वो हनुमानगढ़ी। आम लोगों को भी अगर आप चहलकदमी करते देखेंगे तो ये सिर्फ हनुमानगढ़ी तक ही उनको आज अलाउ किया गया है। और जैसा आपने बताया कि जब प्रधानमंत्री यहां से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा। कल जब गोविंद गिरी जी से हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने जब कार्यक्रम को रखा गया तो उस वक्त ये मालूम था, मुहूर्त हम लोगों ने निकाला था, लेकिन ऐसा मुहूर्त होगा ये किसी को अंदाजा नहीं था कि आज विवाह पंचमी भी है और इस तरीके का मुहूर्त होगा। किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब वो मुहूर्त है और आज ऐसा आयोजन है जो आप एक एक जो दृश्य है उसका वो आज तक पर देख सकेंगे।